बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक नंबर 3.4 जो है डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि टाइम के साथ साथ अगर कोई भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अगर वेलोसिटी वेरी करती है, कभी स्पीड उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं फिर इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, अगर ये हो तो फिर उसका ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट करेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम illustrate the variation of velocity of an object with time is called velocity time graph। मतलब कहने का यह है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो वेलोसिटी के दरमियान और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होगा उसको ही वेलोसिटी टाइम जो है ग्राफ कहते हैं। तो उसके 3 केसेस हैं मेन। केस नंबर 1, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर किसी भी गाड़ी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये देखें ज़रा, टाइम एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे जो है ये वेलोसिटी है। 5, 10, 15, 20, 4, 8, 12, 16। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर आप गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं तो 5 मिनट के बाद अगर आपकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, जब टाइम 10 सेकंड गुजर गए फिर भी 12 मीटर पर सेकंड, जब टाइम 15 मिनट गुजर गए फिर भी वेलोसिटी सेम, जब टाइम 20 मिनट गुजर गए तब भी वेलोसिटी सेम। तो इसका मतलब ये है, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या शो कर रही है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड बात है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ आ जाएगा। फिर दूसरा केस नंबर 2, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब एग्जैक्टली कांस्टेंट रेट के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, फिर उसका ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट करेंगे। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसको भी प्लॉट कर लूँ, दिस वन 5, 10, 15, 20 एंड 25, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, क्या चले 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर टाइम 5 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट बाद आपकी गाड़ी की वेलोसिटी है वो 20, फिर 10 मिनट गुजरने के बाद अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 40, तो ये पॉइंट आएगा। 15 मिनट गुजरने के बाद आपकी गाड़ी की वेलोसिटी हो जाती है 60, 20 मिनट गुजरने के बाद आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 80, और फाइनली जब 25 मिनट गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी हो जाती है 100। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, लाइक दिस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है कि वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर होता है। इसको कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट, या हम इसको कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद वेरिएबल रेट। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो, फिर डिक्रीज हो, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर हम इसका ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से देखें, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है वेरिएबल रेट के साथ, तो हम इसको ऐसे करेंगे लाइक दिस। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है वेरिएबल रेट से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। क्योंकि इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हर कुछ पॉइंट्स के बाद टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस वन, ये टेंजेंट आ जाएगा, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। दिस वन, अगर इसमें भी सेम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट और दिस वन टेंजेंट आ जाएगा। तो ये क्या, ये वाला ग्राफ क्या शो करता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये ग्राफ क्या शो करता है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जा रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मेरे पास ये सिर्फ एक डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ लाइक दिस, तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 डिक्रीज होती गई और बिल्कुल पीक पॉइंट के ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जीरो हो गई। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, जैसे इसको हमने रिलीज किया इस पोजीशन से, तो इसकी वेलोसिटी फौरन से बढ़ना शुरू हो गई और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना हो, तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखें जरा। दिस वन, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पीक पॉइंट के ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है अपने घर से स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो इनिशियली आप जो है मूव करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट रेट के साथ। फिर जो है आगे जाके आपकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब जब जैसे आप 30 को क्रॉस करते हैं, आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आप इसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रफ्तार को कम करते हैं और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ये जो ग्राफ के अंडर एरिया होता है, ये भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। ये भी अभी देखेंगे ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि ये देखिए फॉर्मूला S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। v क्या चीज़ है, वेलोसिटी, t क्या चीज़ है, टाइम। अगर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एरिया आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया जो है, ये देखिए ज़रा, मैं इसको रेड से हाईलाइट करता हूँ। अगर हम ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहें, दिस वन, ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया जो है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v और t से। वेलोसिटी और टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एरिया क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस को बताता है कि ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो बिल्कुल सेम यहाँ से भी अब इसको अगर ऐसे रिजोल्व करें तो ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, v क्रॉस t। अब ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ v और ये t, हाफ v क्रॉस
टी, सेम यहाँ पे भी यही आ जाएगा हाफ वी क्रॉस टी। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, तो सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अच्छा जी, अब स्कूल आप पहुँच गए हैं। स्कूल पहुँचने के बाद जब आप वापस आते हैं तो वापस आने के लिए आप कैसे प्लॉट करेंगे, इसके और आपको हम कैसे शो करेंगे कि हमने अब स्कूल से वापस दोबारा फिर जाना है। क्या हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे? नो, इट्स रॉन्ग मेथड। हम इसको ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते। अब हम इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये इंक्रीजिंग रेट है, फिर कांस्टेंट रेट है, और फिर अगेन जो है ये आप अपने डेस्टिनेशन पे जो है एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं। हम इस तरीके से जो है इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब जो है अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास देखते हैं, इसकी पूरी समरी बनाते हैं कि वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ बनाना हो वो कैसे बनाएंगे। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ एक्स क्या चीज़ है, डिस्टेंस, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई, सेम है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, ये आ जाएगी कांस्टेंट, और ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा। मोशन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसको डिसेलेरेशन भी कहते हैं। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कहने का ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसको इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड क्या है जी, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐसे ग्राफ। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं बिल्कुल एक आखिर में आसान सा मैट्रिक में जैसे आप करते थे ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बेसिक बिल्कुल वीक है। तो ज़रा इसको देख लें, हम ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ अपनी तरफ से 5 वैल्यूज़ लेता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है 3, 6, 9, 12 या 30, 60, 90 और 120। और टाइम मैं लेता हूँ 10, 15, 20 और 25। अब इनका ग्राफ जो है हम कैसे प्लॉट करेंगे। टाइम जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो पहले हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे प्लॉट करेंगे 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20 और 25, और ये आ जाएगा 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120। तो यहाँ से इसको कैसे, जस्ट आपने इन लाइंस को ज्वाइन करना है। जब टाइम 10 मिनट गुजरे तो आपके गाड़ी की वेलोसिटी 30 थी, 15 मिनट गुजरेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 60, 20 मिनट के बाद वेलोसिटी 90 हो जाएगी, 25 मिनट के बाद वेलोसिटी 120 हो जाएगी। तो फाइनली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।